चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड फंक्शन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये क्या करता है कि आपके ये जो है ये अक्रेंस ढूंढता है, आपके स्ट्रिंग में अक्रेंस ढूंढता है किसी सब स्ट्रिंग की। रिटर्न्स अक्रेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग। किसी दिए हुए स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग, कोई फाइंड फंक्शन में जो आप सब स्ट्रिंग दे रहे हैं उसकी अक्रेंस ढूंढता है, और अक्रेंस अगर मिलती है सर्च करता है कि ये शब्द या अक्षर भी हो सकता था, अगर आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल है यानी सर्च उसकी सक्सेसफुल हुई, तो ये रिटर्न करता है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। और अगर सर्च अनसक्सेसफुल होती है तो ये रिटर्न करता है -1। जैसे देखिए एक एस लिया हुआ है हमने, और एक मान लीजिए यहाँ पर S1 लिया, और इसमें हमने सपोज लिख दिया यहाँ पर नाइटेक। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, और इसमें हमने लिख दिया है नाइटेक। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं प्रिंट S1 डॉट फाइंड, किसे फाइंड करा रहे हैं, ए को फाइंड करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है आपको कि पहले में दे रहा है 0 और दूसरे में दे रहा है -1। 0 देता है जब सर्च सक्सेसफुल होती है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें, ये दिख रही है ना आपको, प्रोग्राम विंडो पीछे दिख रही है ना। यस मैम। जहाँ प्रोग्राम लिखा है वो देख पा रहे हैं ना। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है रेड फाइंड करो, हमारा स्ट्रिंग था रेड बुक इज ऑन द रेड टेबल, तो रेड हमारा स्ट्रिंग में अवेलेबल था। इस समय पर ये जो रेड है ये हमारा सब स्ट्रिंग है, ठीक है। और नाइटेक में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, ए को, तो क्योंकि नाइटेक में ए अवेलेबल नहीं है इसलिए उसने क्या दे दिया आपको, -1 दे दिया। -1 अनसक्सेसफुल सर्च के केस में रिटर्न करता है। तो ये है आपका फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन के बाद अब हम नेक्स्ट फंक्शन अपना दे रहे हैं। ऐसे ही आपका एक फंक्शन होता है आर फाइंड, फाइंड के जैसा ही होता है आर फाइंड। आर फाइंड फंक्शन क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि जो आपका स्ट्रिंग आप ढूंढ रहे हैं उसकी लास्ट पोजीशन क्या है। सेम ही ले लेते हैं। एक वर्ड ये ले लिया हमने एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पर ले लिया हमने रेड, ठीक है। और यहाँ पर अब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं s.rfind। तो ये क्या करता है ये सर्च करता है स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को दिए हुए स्ट्रिंग में, और बताता है कि लास्ट कौन सी पोजीशन पर ये मिला। और एक और ले लेते हैं S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट S2 डॉट आर फाइंड, और यहाँ पे लिख देते हैं बुक। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया है ये, अब यहाँ पर हम रेड को ढूंढ रहे हैं, एक स्ट्रिंग लिया है एक्नॉलेजमेंट जिसमें हम एक अल्फाबेट ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर हम ई कर देते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रिंग लिया है यहाँ पर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन जिसमें हम बुक को ढूंढ रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पर जो है आपको रिटर्न करेंगे। जैसे हमने रिटर्न किया देखिए, इसने पहले क्या दे दिया आपको 19। क्यों दिया 19, क्योंकि रेड ये वर्ड इस स्ट्रिंग में 2 जगह पर है, लेकिन आखिरी बार ये रेड कौन सी इंडेक्स पे आया, यानी 19th पोजीशन पर आया था, 19th से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इसने 19 दिया। आप काउंट करके देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी रेड का आर जो है वो 19th इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होता है, स्पेस भी गिनी जाती है, तो उसने दे दिया यहाँ पे 19। दूसरे में 12 क्यों दिया, वहां पे ये पूरा वर्ड ढूंढ रहा था, यहाँ पर अल्फाबेट ढूंढ रहा है। ई तो कई जगह पर लिखा है, लेकिन लास्ट टाइम ई कहाँ लिखा है, 12th इंडेक्स पे लिखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th इंडेक्स पे लिखा है इसलिए उसने 12 दे दिया। और लास्ट में जो हम स्ट्रिंग में फाइंड कर रहे हैं, लिखा तो नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन है, पर ढूंढ क्या रहे हैं, बुक को ढूंढ रहे हैं, और बुक उस स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए उसने आपको क्या दे दिया, अनसक्सेसफुल सर्च के केस में -1 रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स लास्ट पोजीशन, या आप कह सकते हैं लास्ट अकरेंस, रिटर्न्स
index of last occurrence of substring ये करता है। ये हो गया आपका r find फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कैपिटलाइज। एक कैपिटलाइज फंक्शन का काम होता है कि ये जो है आपके स्ट्रिंग को के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज फंक्शन है converts first letter of string in upper case। जैसे अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया और उसमें आपने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर दिस बुक इज माइन, ये एक स्ट्रिंग था, आपने इसे लिखा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि प्रिंट करिए, किसे प्रिंट करिए, आपको प्रिंट करना है एस डॉट कैपिटलाइज तो देखिए स्ट्रिंग में दिस का टी जो है, जो हमारा फर्स्ट लेटर था स्ट्रिंग का, वो आपका कैपिटल हो गया। तो किसी गिवन स्ट्रिंग के केवल फर्स्ट लेटर को यदि कैपिटल करना है तो आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज फंक्शन यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो कैपिटलाइज की जगह पर फंक्शन यूज करते हैं एस डॉट टाइटल, क्योंकि टाइटल यहाँ पर केस से लिया गया है कि टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ही होता है कि हर शब्द का फर्स्ट लेटर ये कैपिटल करेगा। ये देखिए, अब दिस का टी कैपिटल हो गया, बुक का बी कैपिटल हो गया, इज का आई कैपिटल हो गया और माइन का एम कैपिटल हो गया। अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्ट्रिंग अपर केस में दिया गया है, सॉरी लोअर केस में दिया और आपको उसे अपर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज करते हैं, पूरा का पूरा, एक भी लेटर स्मॉल रखना ही नहीं है। तब आप क्या फंक्शन यूज करेंगे, एस डॉट अपर फंक्शन का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि अब पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो हमारा अपर केस में हो गया। और इसी तरह से अगर आपको कोई स्ट्रिंग लोअर केस में, सॉरी अपर में दिया, जैसे S1 में मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया होता पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक आपने स्ट्रिंग दिया जो कि पूरा का पूरा अपर केस में था। तो अगर आप उसे पूरा का पूरा लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एस डॉट लोअर, और यहाँ पर आप उसे प्रिंट कराएंगे। तो देखिए ये आपका, अरे एस लिख दिया, सॉरी S1 करना होगा यहाँ पे। तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग तो ये था, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा अपर में, लेकिन आपने जब लोअर फंक्शन का यूज किया तो उसने पूरे के पूरे आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो केसेस से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, कैपिटलाइज है, टाइटल है, अपर है और लोअर है। कैपिटलाइज और जो है वो आपके स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, बाकी पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में रहता है। टाइटल हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, अपर पूरे के पूरे स्ट्रिंग को कैपिटल करता है और लोअर पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर फंक्शन है कि ये तो आपको पता था। हाँ, मान लीजिए अगर आपने कहा कि भाई हमने कोई एक स्ट्रिंग ऐसा दिया है जो कि मिक्स्ड केस है। मिक्स्ड केस का मतलब कि कुछ लेटर्स उसमें अपर में है और कुछ लोअर में है, तब क्या करेंगे, ये था आपका टाइटल केस, टाइटल फंक्शन। फिर आपने देखा यहाँ पर अपर फंक्शन और यहाँ पर आपने देखा लोअर फंक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। हम ऊपर से कर रहे हैं, स्क्रॉल कर दे रहे हैं ऊपर। ऊपर भी कर दीजिए मैम। हाँ करें, यहाँ से लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं यहाँ पर जो कि मिक्स्ड केस में है। मिक्स्ड केस में मतलब जिसमें कुछ अपर और कुछ लोअर लेटर्स लिखे हुए हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया रुचिन इज फ्रेंड ऑफ अविनाश। सपोज आपने एक स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कुछ लेटर्स जो है वो इसमें बीच बीच में अपर हैं, कुछ लोअर हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें जितने भी अपर केस कैरेक्टर्स हैं वो लोअर में कन्वर्ट हो जाए और लोअर केस कैरेक्टर्स अपर में कन्वर्ट हो जाए, तो देखिए पाइथन में इससे पहले के फंक्शन तो हैं, मतलब टाइटल फंक्शन तो नहीं मिलता, लेकिन आप स्ट्रिंग को अपर में या लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन पाइथन से पहले की लैंग्वेज में नहीं मिलता जिसमें आप उनके केसेस को वाइस वर्सा कर लें। एक मतलब तरीका, आप मेथोडोलॉजी अपना सकते हैं, लॉजिक यूज कर सकते हैं, कुछ लाइनों का प्रोग्राम बनेगा, लेकिन ऐसा बना बनाया कोई फंक्शन नहीं मिलता है जावा में या सी में या C++ में कि आप केसेस को कन्वर्ट कर सकें अपसाइड डाउन। लेकिन अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि केसेस स्वैप हो जाए, यानी अपर किस में बदल जाए, लोअर में, और लोअर किस में बदल जाए, अपर में, तो उसके लिए आपको फंक्शन ही मिलता है पाइथन में जिसका नाम क्या है, फंक्शन का नाम है स्वैप केस। बस। तो आपको क्या करना है, अभी हम ओरिजिनल भी अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करा दे रहे हैं और फिर उसके बाद में स्वैप केस के बाद भी प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s डॉट स्वैप केस और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रन कराइए। तो देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग ये था, रुचिन इज फ्रेंड ऑफ अविनाश, जिसमें R और A कैपिटल थे, लेकिन स्वैपिंग के बाद में जो लोअर केस कैरेक्टर्स थे वो अपर में कन्वर्ट हो गए और अपर केस कैरेक्टर्स जो है वो आपके लोअर में कन्वर्ट हो गए। तो स्वैप केस इज द फंक्शन that helps you to swap the case of a given string. अब ये तो आपने जो है यहाँ पर बदला, मतलब ये अदला बदली कर दी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी एक दिए हुए स्ट्रिंग को किसी बने बनाए स्ट्रिंग में बदलने में मदद करता है। जैसे अगर आपने एक स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पर s इज इक्वल टू, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे रेड बुक इज ऑन द रेड टेबल, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास और आप चाहते हैं कि रेड की जगह पर ब्लू हो जाए। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा क्या था, ये था, और अब हम क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस करिए, किसको रिप्लेस करिए, s डॉट रिप्लेस, और यहाँ पर किसको बदलना है, रेड को, किससे बदलना है, ब्लू से। तो देखिए जहां जहां रेड था वहां वहां क्या हो गया, वहां वहां पर आपका ब्लू आ गया। तो सिर्फ एक फंक्शन छोटा सा यूज कर रहे हैं आप, और देखिए कितनी आसानी से आप अपने केसेस पे काम कर रहे हैं। आप किसी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कितनी आसानी से बदल ले रहे हैं, स्वैपिंग कर ले रहे हैं केसेस की। ये सब जो है पाइथन का ही कमाल है, पाइथन से ही आप ये चीज करते हैं। मैम हाँ ऊपर वाले जो फंक्शन आपने बताया है वो अगर एक ही साथ यूज करना चाहिए इसी में, तो मतलब कैसे, मतलब ये रिप्लेस के साथ साथ अगर हम इसको कैपिटल करना चाहें या कुछ और। रिप्लेस भी करना चाहते हैं और कैपिटल भी करना चाहते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कैसे मैम? करेंगे, ऐसे, अच्छा सॉरी, अपर टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। नहीं, रिप्लेस और अपर एक साथ इसलिए नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि अपर जो है वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं। तो रिप्लेस में तो नहीं, मतलब जहां पर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो वहां पर आप कुछ कर सकते हैं ऐसा, लेकिन
सभी फंक्शंस में नहीं होगा, इसीलिए देखिए कॉन्ट्राडिक्शन उसने दिया है। वो क्या कह रहा है कि अपर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, भाई अपर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट होती ही नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें तो 1 आर्ग्यूमेंट दे दी गई है, इसलिए जो है वो गड़बड़ कर रहा है। फिर भी मैं एक ट्राई और करके देख लेती हूँ कि हमें जो है एक ये चाहिए। नहीं आएगा, अपर और रिप्लेस एक साथ काम नहीं करेंगे। अपर और रिप्लेस साथ में काम नहीं कर सकते। जैसे नंबर्स के लिए मान लीजिए आपने कहा होता कि कोई नंबर आपने लिया है और आप उसे मान लीजिए, सपोज जैसे स्क्वायर रूट हमने बताया था आपको कल कि एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करते हैं, तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है और एसक्यूआरटी, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं बताया ना हमने, फिर भी क्योंकि आपने ये बात यहाँ पे कही है तो हम इसको दिखा देते हैं आपको कि सपोज आपने कोई नंबर लिया एन में, मान लीजिए हमने ले लिया 650 ले लिया। अब हमें 650 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके लिए इसमें पाइथन में मॉड्यूल, हमें मैथ मॉड्यूल चाहिए होता है, क्योंकि वो जो एसक्यूआरटी है वो फंक्शन नहीं है, वो पाव की तरह फंक्शन नहीं है कि सीधे काम करे। किसी नंबर की पावर निकालनी होती है तब तो हम पाव फंक्शन ऐसे ही यूज कर लेते हैं, लेकिन एसक्यूआरटी एक फंक्शन ना होके मेथड है। इसका मतलब ये है कि आपको उस मेथड का मॉड्यूल पहले अपने प्रोग्राम में चाहिए होगा, और मॉड्यूल के लिए हम मैथ मॉड्यूल को यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कराते हैं। अब क्या है, अब अगर आपको इसका स्क्वायर रूट प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए हमें फंक्शन है मैथ डॉट SQRT, और ब्रैकेट में हम अपना नंबर लिख देंगे। अभी अगर आप इसे प्रिंट कराएं तो देखिए स्क्वायर रूट तो प्रिंट होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वो 15 डिजिट तक की वैल्यू दिखाता है। यहाँ पर ये 15 डिजिट तक जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि हम नहीं चाहते कि ये 15 डिजिट तक जाए, तो हम चाहते थे कि ये राउंड होकर के आए और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड होकर आए। तो हम यहाँ कह सकते थे राउंड किसको करिए, इसको करिए, कितने प्लेसेस तक करिए, इतने प्लेसेस तक करिए। तो देखिए 50 है तो उसने 25.5 दे दिया। तो जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, यानी दो फंक्शंस एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे देखिए एसक्यूआरटी और राउंड दो फंक्शन काम कर रहे हैं, तो वहां तो ये आपका काम हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया था। लेकिन अब क्योंकि अपर फंक्शन है मगर अंदर रिप्लेस फंक्शन है, अब अपर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट जाती ही नहीं है, एस डॉट अपर ही तो लिखते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट तो कोई होती ही नहीं उसके अंदर, और अगर हम एस डॉट अपर में ये पूरी आर्ग्यूमेंट डालेंगे तो फंक्शन का रूल ही वायोलेट हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये फंक्शन आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, पर जहां दो फंक्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे वहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आपको दिखाया। रिप्लेस के बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन है यहाँ पर स्ट्रिप। स्ट्रिप एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपके गिवन स्ट्रिंग में, कोई स्ट्रिंग अगर आपने दिया है और उसमें आपने जो है स्पेसेस दी हैं, तो उन स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है। कैसे, पहले आप लोग इसने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ये कहाँ तक हो गया था, स्वैप केस शायद, यहां से ले लीजिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्ट्रिप। एक और स्ट्रिंग ले लिया, एक और स्ट्रिंग लिया, तीन स्ट्रिंग है, एक एस है, एक S1 है और एक S2 है। एस में क्या किया है कि स्टार्टिंग में बहुत सारी स्पेसेस दी है फिर स्ट्रिंग आया है। S1 में जो वर्ड्स है स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट कैरेक्टर वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बीच में गैप बहुत ज्यादा दे दिया है, और लास्ट वाले में राइट हैंड साइड पर बहुत ज्यादा गैप दिया है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे S डॉट स्ट्रिप, S1 डॉट स्ट्रिप एंड S2 डॉट
strip, और आप इसे रन कराइए तो देखिए ये वाइट स्पेसेस को रिमूव करने का जरूर काम करता है स्ट्रिप फंक्शन, लेकिन जो टेक्स्ट दो स्ट्रिंग्स के बीच की स्पेसेस को रिमूव नहीं करता। एस डॉट स्ट्रिप लिखने पर जो पहले स्पेसेस थी, लेफ्ट हैंड पर जो स्पेसेस थी, वो इसने आपको यहाँ पर रिमूव करके दिखा दी, और S1 में बीच में बहुत स्पेसेस थी वो नहीं रिमूव हुई, वो जैसी थी वैसी ही रही। और S2 में जो राइट हैंड पे स्ट्रिप थी, जो स्पेसेस थी, तो वो देखिए रिमूव हुई या नहीं हुई इनका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि राइट हैंड की स्पेसेस वैसे भी तो नहीं दिख रही थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल स्ट्रिप फंक्शन जो होता है ये वाइट स्पेसेस को रिमूव तो करता है, लेकिन ये केवल शुरू की और आखिर की स्पेसेस को रिमूव करता है, स्ट्रिंग के बीच की स्पेसेस को रिमूव नहीं करता। तो आप कह सकते हैं कि इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग। लीडिंग मतलब शुरू की और ट्रेलिंग मतलब लास्ट की, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। एक दिए हुए स्ट्रिंग की शुरू की और लास्ट की स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ट्रिप फंक्शन यूज किया जाता है। हाँ, अगर आप एल स्ट्रिप फंक्शन मतलब एक और की केवल लेफ्ट हैंड की स्पेसेस ही रिमूव करनी है, राइट की रिमूव ही नहीं करनी है, तो उस केस में आप फंक्शन यूज कर सकते हैं एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप स्पेसिफिकली केवल लेफ्ट हैंड की मतलब की लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। और जबकि आपका एक और फंक्शन है जो कि है आर स्ट्रिप, ये केवल ये लीडिंग के लिए है और ये ओनली ट्रेलिंग के लिए होता है। आर स्ट्रिप का मतलब है राइट हैंड से स्पेसेस रिमूव करिए, एल स्ट्रिप का मतलब है केवल लेफ्ट हैंड से करिए। तो अगर आपने यहाँ पर दिया होता प्रिंट एस डॉट एल स्ट्रिप, तो ये लेफ्ट हैंड की स्पेसेस को ही रिमूव करता। तो लेफ्ट हैंड की स्पेसेस को ही एक्चुअली हम जज कर सकते हैं, राइट हैंड की स्पेसेस तो हमें पता ही नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई वो रिमूव ही नहीं हुई। हाँ, कैसे देख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ हमने ये दिया एल स्ट्रिप किया, और यहाँ पर सपोज हमने एक और स्ट्रिंग ले लिया, ए ले लिया, ए में हमने लिखा नाइटेक और यहाँ स्पेसेस दे दी, ठीक है। फिर हमने बी लिया और एक और स्ट्रिंग ले लिया कंप्यूटर, ठीक है। अभी हमने प्रिंट कराया ए को और प्रिंट कराया बी को, इतना ही करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि देखिए एल स्ट्रिप दिया था, तो एल स्ट्रिप में नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन प्रिंट हो गया, उसके लेफ्ट हैंड की जो स्पेसेस थी वो सारी रिमूव हो गई। और ए और बी को प्रिंट कराया, आपको पता ही अभी तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग ए और बी में पड़े थे वो प्रिंट हो गए। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, सिर्फ आपको आर स्ट्रिप का यूज करने के लिए दिखा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं, ऐसे ही अगर चाहिए तो ले सकते हैं। तो आपको मान लीजिए ए के बाद बी प्रिंट करना है, सपोज ए और बी एक ही लाइन में प्रिंट करने हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू ये, तब ए और बी एक साथ प्रिंट हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में कितना गैप है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग एक लाइन में प्रिंट हो लेकिन उनके बीच में गैप ना हो, अब पहले वाले स्ट्रिंग में इतना गैप दिया था तो वो गैप प्रिंट हो रहा है, पर हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग के बाद में यदि कोई गैप दिया है तो वो प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का जो राइट हैंड के वो हैं स्पेसेस, उन्हें रिमूव करेंगे, और उसके लिए क्या कहेंगे, आर स्ट्रिप, सॉरी एस डॉट लगाना भूल, ए डॉट लगाना भूल गए, ए डॉट ये हटाना है, ए डॉट आर स्ट्रिप। तो क्या करेगा, ए के राइट हैंड के जितने स्पेसेस उन्हें रिमूव करेगा और उसके बाद एक स्पेस देगा और फिर कंप्यूटर प्रिंट कर देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, सबको ये चीज क्लियर हो रही है। अब इसके बाद में आप अगर एक स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग एक शब्दों का सीक्वेंस होता है, उसमें 2 4 6 जितने भी शब्द होंगे हो सकते हैं, ये तो आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ मान लीजिए हम एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसको हम डिसेबल कर देते हैं पहले।
और एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिया s इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये एक शब्द है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है जो कि एक सेंटेंस के रूप में लिखा गया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यदि आप इसको ऐसे ही प्रिंट करा देंगे तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग टूट जाए अलग अलग वर्ड्स में, तो क्या करेंगे, तब तोड़ने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो फंक्शन होता है स्प्लिट फंक्शन। क्या करेंगे, प्रिंट s डॉट स्प्लिट। और अब आप देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका ये था, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन जब आपने स्प्लिट किया तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया। ये क्या करता है, स्ट्रिंग के हर शब्द को जहां जहां स्पेस मिलती है उसके बाद के शब्द को एक नए, एक अलग सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और ये सारे के सारे जो एक पूरा स्ट्रिंग था ये तोड़ जाता है इतने सारे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में। तो स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना। अब तोड़ने के लिए अगर स्प्लिट है तो ऐसे कई बार ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्ट्रिंग्स लिखे उन्हें आपस में मिला के लिखना हो, तो जोड़ने के लिए क्या है, ज्वाइन है। जैसे एक स्ट्रिंग दे दिया s में और यहाँ लिख दिया मान लीजिए हमने नाइटेक, और एक और स्ट्रिंग दे दिया s1 में और वहां लिख दिया हमने कंप्यूटर। तो अगर आपको दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या लिखेंगे, प्रिंट s डॉट ज्वाइन s1। और ये अच्छा सॉरी, ये जो है यहाँ पर s, ये पूरी की पूरी दो लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पर, जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली यूज होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए एक लिस्ट ले ली s नाम की, और यहाँ पर नाइटेक कंप्यूटर ये लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने दो अपनी लिस्ट बनाई, एक s है और एक s1 है, और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन तो बार बार है, सिस्टम्स ये बता देंगे हम आपको फंक्शन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कैसे लिखा जाता है। आर्ग्यूमेंट तो एक ही आती है इसमें, और ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन जो है ये बार बार क्यों दे रहा है, इसमें एक सेपरेटर लगता है कहीं पर, वो हम बता देंगे कैसे लगता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं चेक करने के लिए, जैसे ये तो हमने स्ट्रिंग में लिया और कन्वर्जन किया, लेकिन अब अगर आपको चेक करना हो, स्ट्रिंग आपके पास है, आपको चेक करना है कुछ चीजें उसमें चेक करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बूलियन फंक्शंस भी मिलते हैं स्ट्रिंग के लिए, जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिया और उसमें मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एक कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं, लोअर केस में है या नहीं, तो उसके लिए आपको फंक्शन मिलता है यहाँ पर s डॉट इज लोअर।
इज लोअर एक आपको जो है एक बुलियन फंक्शन है जो कि आपको यहाँ पर मदद करता है चेक करने में कि क्या गिवन स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। लोअर केस में होता है तो क्योंकि बुलियन फंक्शन है तो ट्रू ही रिटर्न करेगा, और अगर लोअर में नहीं होता है तो ये उसको फॉल्स में रिटर्न करेगा। जैसे अगर एन का एन भी कैपिटल कर देंगे केवल, तो ये देखिए फॉल्स कर देगा। तो ट्रू कब करता है? जब पूरा का पूरा स्ट्रिंग लोअर केस में होता है। तो ये पहला फंक्शन था हमारा इज लोअर। इसी तरह से अगर आपको ये चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन अपर केस में है या नहीं, तो उसके लिए आपको इज अपर फंक्शन मिलता है। यही चीज कॉपी कर लेते हैं। तो इज अपर क्या करता है? वो चेक करता है और फंक्शन वैल्यू को इवेलुएट करता है। अगर वो वैल्यू अपर में होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। जैसे इस केस में ये फॉल्स दे देगा क्योंकि हमारा दिया हुआ स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में है, ना कि अपर केस में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है चेक करने के लिए वो क्या है? वो है आपका इज टाइटल, यानी दिया हुआ स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं। तो टाइटल के लिए यहाँ पर एक और वर्ड लिख देते हैं, कंप्यूटर। इज टाइटल तो फॉल्स दे देगा क्योंकि यहाँ पर नाइटेक का एन भी स्मॉल है और कंप्यूटर का सी भी स्मॉल है। नाइटेक का एन भी कैपिटल होना चाहिए और कंप्यूटर का सी भी कैपिटल होगा तो ही ये ट्रू देगा। अगर आप सोचे कि कंप्यूटर का सी कैपिटल कर देते हैं, नाइटेक का एन स्मॉल ही रहने देते हैं, तो ये इस टाइटल फंक्शन ट्रू नहीं देगा। इस टाइटल फंक्शन ट्रू तभी देगा जब गिवन स्ट्रिंग के सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में होंगे। तो ये आपका यहाँ पे इज अपर, इज लोअर और इस टाइटल है जो आपको हेल्प करता है अपने जो स्ट्रिंग दिया उसके केसेस को चेक करने में। और बुलियन फंक्शन है, जितने भी इज के साथ होते हैं वो बुलियन होते हैं, इसलिए जो है ये आपको ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करते हैं आपका आउटपुट। इसके बाद में अब अगर आपको ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग आपके पास है कैरेक्टर के फॉर्म में, अगर वो स्ट्रिंग आपको चेक करना है कि वो क्या है, क्या वो एक डिजिट है या वो एक अल्फाबेट है, तो इसके लिए भी आपको फंक्शंस मिलते हैं। कौन से फंक्शन मिलते हैं? अगर आपको ये चेक करना है कि क्या वो एक डिजिट है तो उसके लिए फंक्शन मिलता है इज डिजिट। और अगर आपको ये देखना है कि वो अल्फा है, अल्फाबेट है या नहीं, तो उसके लिए फंक्शन मिलता है इज अल्फा, जो गिवन कैरेक्टर को चेक करता है और यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग लिया और उसमें मान लीजिए आपने एक सिंबल डाल दिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग लिया और उसमें आपने कोई नंबर डाल दिया। एक स्ट्रिंग लिया, नंबर डालेंगे लेकिन उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में डालेंगे, और एक स्ट्रिंग लिया जिसमें आपने कोई अपना जो है अल्फाबेट डाल दिया, ठीक है। तो अब आप ये चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग है अब यहाँ पे वो क्या है। तो जैसे अगर हम कहते हैं प्रिंट s डॉट इज डिजिट, यही चीज S1 के लिए भी कर रहे हैं और S2 के लिए भी कर रहे हैं। और अब आप रन करेंगे तो केवल दूसरे में वो देगा, सेकेंड टाइम पे देगा ट्रू, बाकी सब में क्या देगा? फॉल्स। क्यों देगा? क्योंकि देखिए एस के लिए जब कंपैरिजन हो रहा है तो हैश एक सिंबल होता है, डिजिट नहीं होता है, तो इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। फिर यहाँ 4 है तो उसने क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। S1 को कंपेयर कर रहे थे और लास्ट में हमने R दिया जो कि एक अल्फाबेट है, तो इस डिजिट के केस में उसने उसे फॉल्स दे दिया। यानी ये इवेल्युएट करता है आपके फंक्शन जो है स्ट्रिंग को, और उस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर दिया है अगर वो कैरेक्टर एक डिजिट होता है तो ही ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसी तरीके से अगर आपको ये चेक करना था कि वो डिजिट है, वो अल्फाबेट है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे इज अल्फा। और यहाँ पर वो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पर वो थर्ड में ही ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सब में क्या है? वो फॉल्स ही देगा, क्योंकि इज अल्फा में जो है वो अल्फाबेट केवल आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड वाले सेकंड स्ट्रिंग में, मतलब S2 नाम के स्ट्रिंग में मिलेगा, तो उसमें तो वो दे देगा ट्रू, बाकी सब में दे देगा
फॉल्स। तो इस डिजिट इज अल्फा जो होते हैं ये चेक करते हैं कि क्या आपके स्ट्रिंग किस तरीके के हैं, मतलब उनका टाइप ऑफ डेटा क्या है। वो अल्फाबेटिकल टाइप है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपके जो है इस डिजिट और इस अल्फा फंक्शन थे जो आपने यूज किए। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पर सिंबल के लिए नहीं है मैम कोई फंक्शन? है सिंबल के लिए कोई फंक्शन नहीं है? सिंबल के लिए, बिल्कुल सही कहा कि सिंबल के लिए कोई फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसका भी जवाब है। सिंबल के लिए कोई फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए डिजिट्स और अल्फाबेट्स की एक लिमिट होती है ना, कि भाई पता है वो ए से जेड तक होंगे, या डिजिट्स हैं तो 0 से 9 तक होंगे, लेकिन सिंबल्स की कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर उसके लिए कोई फंक्शन नहीं देता है। लेकिन अब अगर इसी बेसिस पर जैसे अभी तक इतना चेक किया है और ये फंक्शंस देखें, और अगर आपको क्वेश्चन कुछ ये दे दिया जाए, मान लीजिए कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज अ डिजिट और डिजिट, अल्फाबेट और अ स्पेशल सिंबल। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए कि आपको एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है यूजर से और चेक करके बताना है कि क्या वो एक डिजिट है या अल्फाबेट है या एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो आप इस चीज के लिए कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताइए अब आप। मैम ये दोनों अल्फाबेट और क्या नाम है ये डिजिट वाले दोनों फंक्शन यूज कर लेंगे तो पता चल जाएगा। उसके मान बाद लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पर s इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, है ना, ये मैसेज अपना दे दिया हमने। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद पहले उसमें देख लेंगे, जैसे कोई भी कैरेक्टर में लिखा है तो देख लेंगे कोई डिजिट है कि नहीं। कैसे देखेंगे, वही तो। मैम यही फंक्शन का यूज करके, डिजिट फंक्शन तो का यूज। हाँ तो क्या लिखेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। हम प्रिंट जैसे आप कोई भी कैरेक्टर लिख लीजिए। नहीं हम लिख नहीं रहे, हम तो मांग रहे हैं, वो एस में आ गया। कुछ भी हमें नहीं पता ना कि क्या देगा, तो हम तो यूजर से मांग रहे हैं और वो कैरेक्टर एस में आ गया है, चाहे वो कुछ भी। मतलब अभी मांगते हैं ना मैम, कुछ भी मांग लीजिए ना। हाँ तो मांग लिया ना, यही तो है भैया, मांगी है ये लाइन, इससे मांग लिया और वैल्यू एस में आ चुकी है। अब ये चेक कैसे करेंगे, फंक्शन तो पता है कि आपको इस डिजिट हो गया इस अल्फा हो गया, लेकिन ये चेक कैसे करेंगे कि जो कैरेक्टर आया है वो एक अल्फाबेट है कि डिजिट है कि स्पेशल सिंबल है। क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है बताइए दीपिका, क्या लॉजिक लगाएंगे? हम इफ लगाएंगे, थोड़ा लाउड बोलिएगा। इफ का यूज करेंगे। चलिए राम राज कुछ बताने जा रहे हैं, बताइए। याद नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू। याद नहीं आ रहा है, इसमें याद क्या करना है भाई? प्लेस वैल्यू जो मैम जैसे होती थी आस्काई वैल्यू। अच्छा, और कोई? एक्सक्यूज मी मैम, बताइए। इसमें बताना यही है ना कि इसमें अल्फा मतलब आएगा, अल्फाबेट आएगा कि डिजिट आनी है ना? नहीं तो आनी इसमें नहीं है, जो यूजर तो ने दिया है क्या वो एक अल्फाबेट है या डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। हम ये नहीं लगा सकते इस एलनम, ये एक इसमें है। हम्म हाँ, उसमें ये बताएगा इट इट चेक वेदर अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फा और अल्फान्यूमेरिक और कैरेक्टर। एलनम तो दोनों चीजों को चेक करेगा, अल्फाबेट और नंबर दोनों को। हम इसमें ये बोलेंगे कि अगर यदि वो अल्फाबेट है तो हम्म ट्रू कर दे, और अल्फाबेट नहीं है तो फॉल्स कर दे। भैया इसका बिल्कुल बिल्कुल सही बोले शुभांकर तुम, लेकिन यही तो सवाल है कि ये लिखेंगे कैसे। मैम इफ का प्रयोग करके, इफ का यूज करके, इफ हाँ इफ, वेरी गुड। यदि और एस आई इन रेंज, आई मनी ना आई, कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, इफ एस डॉट इज डिजिट इज यस इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ट्रू।
ये फंक्शन है ना हमारा, हमें पता है कि ट्रू कब रिटर्न करता है, जब डिजिट होता है। तो अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करिए एस इज अ डिजिट। डिजिट। फिर क्या कहेंगे, अब दूसरी कंडीशन लगानी है, कौन सी कंडीशन की भैया, अल्फाबेट के लिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एलिफ, एल्स नहीं, एलिफ, हेल्प में एलिफ, यस मैम। है ना, एलिफ लगाएंगे, क्या कहेंगे, एलिफ एस डॉट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ट्रू। तो हमारा जो कैरेक्टर आया है वो क्या हो जाएगा, तो प्रिंट कर दीजिए एस इज एन अल्फाबेट। और अगर डिजिट नहीं है और अल्फाबेट नहीं है तो क्या बचा भैया, स्पेशल सिंबल। बस, तो प्रिंट करिए क्या, कि एस इज अ स्पेशल सिंबल। इसीलिए शिवांकर कोई फंक्शन नहीं है सिंबल के लिए। अच्छा, ओके मैम। आप इसे ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आप इसे रन कराइए। अब आपने कैरेक्टर में मान लीजिए हमने डिजिट दे दिया, तो वो क्या देगा, अरे 9 दिया ना, यहाँ पर हमने कहा ये, अच्छा इस डिजिट लगा दिया, यहाँ फंक्शन में लगाया, ये दिया ना। अब यहाँ पर हम कह देंगे इसको कि अगर हमने दिया डिजिट तो वो क्या दे देगा, सिंबल ही क्यों दे रहा है, इसको ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट के अंदर। मान लीजिए अल्फाबेट दे रहे हैं, सब में सिंबल ही दे रहा है, एक सेकंड। देख रहे हैं, ठीक है ना, उतना ट्रू और फॉल्स करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना कह दीजिए इफ एस डॉट इज डिजिट तो प्रिंट करिए डिजिट है, इफ एस डॉट इज अल्फा तो प्रिंट करिए, क्योंकि इसका इवेल्युएशन अपने आप ही ट्रू या फॉल्स हो रहा है, तो आपको अलग से करने, हाँ जैसे हम ट्रू लिख रहे थे तो एक्चुअली हमें उसे ऐसे लिखना चाहिए था, उसको हमें करली ब्रेसेस में नहीं देना, ऐसे दे देते, मतलब कोट्स में नहीं लिखना था। आप ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हम लिख रहे थे, पर डबल फिर कोट्स की जरूरत नहीं थी, बस ये ऐसे ही लिखना है, TRUE, बस इतना ही, तो भी आप ले लेंगे तो आ जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ दिया 3, तो देखिए बता रहा है कि 3 इज अ डिजिट, है ना। फिर अगर हमने यहाँ पर दिया मान लीजिए कोई सिंबल, तो बता रहा है इट इज अ स्पेशल सिंबल। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई दिया अल्फाबेट, कैपिटल या स्मॉल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी इज एन अल्फाबेट। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और इसीलिए स्पेशल सिंबल के लिए अलग से कोई वो नहीं दिया फंक्शन, कि बाकी तो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर ही होते हैं और कोई होता ही नहीं है, तो ये चीज तो ऐसे फ्लोट नंबर तब भी आ जाएगा ना नंबर डिजिट में। क्या चीज, क्या चीज, फ्लोट नंबर में डेसिमल वाला नंबर देंगे तब भी वो बता देगा ना कि डिजिट हाँ है। हाँ हाँ, फ्लोट में भी आपको डेसिमल भी वो भी दे देगा। ठीक है, क्लियर है सबको। यस मैम। तो ये हमारा जो है हो गया, ये हमने चेकिंग करी। और अब ये तो तब था जब आपको ये, और इसके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को करना है, ये अभी लिख भी लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, check if it is upper case or lower and print it in its reverse case.
एक क्वेश्चन तो ये आपको स्ट्रिंग मांगना है यूजर से और देखना है कि वो अपर केस में है या लोअर में। अगर अपर में है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करिए और लोअर में है तो अपर में कन्वर्ट कीजिए। और ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट करा दीजिएगा, प्रिंट इट इन इट्स रिवर्स केस विद ओरिजिनल स्ट्रिंग। पहले ओरिजिनल जो स्ट्रिंग आया है वो भी प्रिंट कराइए और उसका अगर बताइए कि वो जो स्ट्रिंग आया था वो अपर में था या लोअर में था, और अगर वो अपर में आया था तो उसका बताइए कि कन्वर्टेड केस ये है। तो एक आपको ये यहाँ पर फंक्शन बनाना है, सॉरी फंक्शन कह रही है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें फंक्शन की कोई बात नहीं है, कोई फंक्शन बना के काम नहीं करना, सिंपल आप यूज करिए। ठीक है, एक और यहाँ पर दे रहे हैं आपको, write a program to accept a string and a substring. Count and print the frequency, the occurrences of substring in string. यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक स्ट्रिंग मांगना है और एक सब स्ट्रिंग मांगना है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग मांग लिया हमने कि इंडिया इज माय कंट्री, और सब स्ट्रिंग में कोई अल्फाबेट या वर्ड मांग लिया, तो जो सब स्ट्रिंग दिया गया उसे चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। अगर है तो कितनी बार सब स्ट्रिंग उसमें आया है, और अगर नहीं है तो बताइए कि वो सब स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये आपको, इसके लिए आपके पास जो बने बनाए फंक्शन है उन्हीं का आप यूज करेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। फिर अब अगर जैसा अभी थोड़ी देर पहले प्रियांशु ने कहा कि मैम एक फंक्शन और है, वो शायद हो सकता है, मुझे लगता है बुक कहीं कोई स्टडी मटेरियल रेफर कर रही है, तो बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि मैम एक फंक्शन और भी है। वो फंक्शन है हमारा एलनम। जैसे आपने इस डिजिट इज अल्फा चेक किया, ऐसे ही इज एलनम भी एक फंक्शन होता है। लेकिन एलनम फंक्शन का काम होता है दोनों चीजों को चेक करना, यानी अगर स्ट्रिंग एक डिजिट है और नंबर का कॉम्बिनेशन है तो एलनम फंक्शन आपका जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। कैसे? जैसे अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए हमने केवल नंबर ही लिखा, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हमने केवल कोई कैरेक्टर मतलब कोई अल्फाबेट ही लिखा, और एक स्ट्रिंग लिया जो कि आपका अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए लिख दिया A12, ये ले लिया। तो अब अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर इस एलनम फंक्शन हम तीनों तरीके के स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करके देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज आप लोग, ये हम थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, यहाँ से ले लीजिए प्लीज, और फिर हम असाइनमेंट का दे देंगे। मैं और ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, आर से था। कहाँ से? फंक्शन था आर वाला, वहां से था। अच्छा, आर स्ट्रिप। यस मैम, ये है। हो गया, और ऊपर स्क्रॉल। ठीक है, अब स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे। हो गया मैम। मैम ऊपर फिर से कर दीजिए, अभी नहीं हुआ हमारा। अरे सिद्धार्थ, कैसे मैम हो? वो मैम ठीक है। बताइए कहाँ से लेना है? बस मैम बस। मैम नीचे खिसका दीजिए। बस मैम नीचे आओ। अब हम बस जल्दी से ये दिखा दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर ये तीन स्ट्रिंग है तो तीनों को अलग अलग नाम दे देते हैं, एक एस है, एक S1 है और एक S2 है। अब हमने कहा एस डॉट इज एलनम, दूसरा हमने कहा प्रिंट S1 डॉट इज एलनम, और तीसरा हमने कहा प्रिंट S2 डॉट इज एलनम। और अब हमारे हिसाब से
ये क्या करेगा, ये जो थर्ड हमारा जो सिचुएशन है आपको उसमें जो है यहाँ पर थर्ड कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में भी ट्रू दे रहा है, सेकंड में भी ट्रू दे रहा है और थर्ड में भी ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि एलनम का मतलब है कि अल्फाबेट होगा तो भी ट्रू देगा, खाली अल्फाबेट होगा तो भी ट्रू देगा, खाली नंबर होगा तो भी ट्रू देगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी ट्रू देगा। ये कब ट्रू नहीं देगा? जब आप कोई ऐसा स्ट्रिंग देंगे, S3 में हम दे देते हैं जहां पर कि कोई स्पेशल सिंबल दिया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, तब ये उसे फॉल्स करेगा। प्रिंट S3 डॉट इज एलनम, तो यहाँ पर क्योंकि आपने एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है तो उस सिचुएशन में क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। तो एलनम एक ऐसा फंक्शन होता है जो केवल अल्फाबेट के लिए या केवल डिजिट के लिए काम नहीं करता, वो दोनों चीजों को चेक कर रहा होता है ना। तो कॉम्बिनेशन में अगर दिया है तो भी उसे ट्रू दे देगा, अलग अलग दिया है तो भी ट्रू दे देगा। तो अल्फाबेट और डिजिट के लिए अगर आपको चेक करना है केवल एक अल्फाबेट और डिजिट, तो अल्फा या इस डिजिट ही काम आएगा, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर चेक करना है तो इस एलनम फंक्शन का ही आप यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, ये था इस एलनम फंक्शन। आप लोग साथ साथ वो लेते रहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। अगला हम यहाँ पर अब अपना एक फंक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं आज स्ट्रिंग वाले फंक्शन सारे हमारे हो जाएं, तो जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अगला जो है हमारा फंक्शन इस एलनम के बाद में है स्टार्ट्स विद, यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग आपने दिया और आप चेक करना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग किसी एक गिवन सब स्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज स्टार्ट्स विद, बोलते हैं और एक साथ ही लिखते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा कि एस में आपने एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया कंप्यूटर, और S1 में आपने एक स्ट्रिंग लिया जिसमें आपने सपोज C लिख दिया। तो अब अगर आप कहते हैं प्रिंट S डॉट स्टार्ट्स विद S1, तो ये क्या करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि S की शुरुआत S1 से हो रही है, कंप्यूटर की शुरुआत C से हो रही है। या फिर और कैसे कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिखा होता नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, पूरा एक ऐसे बड़ा सा स्ट्रिंग दिया होता, और तब आप यहाँ पे लिख देते हैं अगर नाइटेक, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत नाइटेक से हो रही है। हाँ, अगर आप नाइटेक की जगह पर मान लीजिए लिख देते हैं कुछ भी और, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब जो है वो गिवन स्ट्रिंग से रिटर्न स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जैसे आप स्टार्ट करना चेक करते हैं, ऐसे ही अगर आप लास्ट देखना चाहते हैं कि एंड किससे हो रहा है, तो उसके लिए फंक्शन होता है एंड्स विद। सेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें तो ये देखेगा कि क्या नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन नाइटेक से एंड हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ये ऊपर वाला बंद कर देते हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन का एंड नाइटेक से नहीं हो रहा है, ये स्ट्रिंग इससे नहीं एंड हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते हैं एजुकेशन, तो ये बता देगा कि हाँ ट्रू है, क्योंकि जो स्ट्रिंग आपने दिया है और जो सब स्ट्रिंग आपने दिया है वो सब स्ट्रिंग से एंड हो रहा है। तो इस तरह से स्ट्रिंग पे इतने सारे काम करते हैं। अब हमारे 2-3-4 फंक्शन बचे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो वो हैं, और बाकी फिर हम पैटर्न वगैरह मैच कराएंगे। मुझे लगता है अभी कुछ 2 दिन और लग जाने चाहिए चैप्टर में, तब जाके कहीं ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रिंग के कर रहे हैं, फिर अभी हमें और भी फंक्शंस करने हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे डिफरेंट डेटा टाइप पे काम करते हैं, तो वो भी अभी आएंगे। फिलहाल इतना आप ट्राई कर लीजिएगा। जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं प्लीज उन्हें ट्राई करके देखिएगा, और जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज करिएगा। ये एक क्लास का मैटर नहीं होता कि एक क्लास में जो पढ़ लिया आपने और आप रेगुलर हैं क्लासेस में सुन रहे हैं उतना ही काफी है। जब तक आप एक आध बार दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट्स को उतना क्लियरली आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो समझने के लिए वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने दिमाग ये ना लगाने लगिए कि मैम इसलिए बोल रही है कि व्यू बढ़ेंगे और मैम करोड़पति बन जाएंगी। ठीक है, केबीसी है, उसके लिए हमें करोड़पति अगर बनना होगा। हम चाहते ये हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं
उसको इतना डिटेल में और इतना समझ के पढ़ें, क्योंकि अभी तो देखिए ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं सब बेसिक है पाइथन का। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आगे जाके कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी इनिशियल जो आपने चीजें की है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो इस लैंग्वेज के साथ कैच करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। पर अगर आपका बेस ही वीक रहेगा तो आगे आप चाहें जितने, आप एआई पे भी काम करने लगोगे ना, तो बेस अगर आपका वीक है तो एआई पे भी आप काम नहीं कर पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगी, आप मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए बार बार आप लोगों को, सब लोग, हम लोग नाइटेक में बोलते रहते हैं कि आप लोग बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस पुट अप करिए। जैसे बहुत अच्छा लगता है कि थ्रू आउट द सेशन आप लोगों के कोई डाउट्स अगर नहीं है, क्योंकि होता भी है कि जब हम समझा रहे हैं तो समझ में आता जा रहा है, लेकिन उसी चीज को जब आप दोबारा देखें तब आपको शायद कोई ऐसा पॉइंट होगा जो क्लियर नहीं होगा, उसको वहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, और नोट करके अगले दिन रखिए। शिवांकर बहुत क्वेरीज करते हैं बीच में, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें जहाँ पे डाउट है, आई एम वेरी हैप्पी कि वो अटेंटिव होकर के सुन रहे हैं। तो प्लीज आप सब भी अटेंटिव रहिए, कोई भी क्वेश्चन है आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए, ये एक शिवांकर के लिए ही नहीं है, सब लोग। और दोबारा से कम 2 बार वीडियो देखिए ताकि आपको जो है वो वीडियो, वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, और बाद में ये भी चेक हो जाए कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी उस चीज को समझने में, आ रही है तो नेक्स्ट डे हम मैम से उसे पूछेंगे। वैसे भी बहुत जल्दी हो सकता है इसी सैटरडे से हम लाइव सेशंस करने लगे अपने यूट्यूब पे, माने हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे और यूट्यूब पर लाइव आकर के ही आपके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन करेंगे, यानी आपसे डाउट्स पूछे जाएंगे, आप अपने डाउट बताएंगे और लाइव सेशन में हम उन्हें क्लियर करेंगे। बट ऐसे कोई डाउट अगर हैं आपके तो उसको एक बार आप नाइटेक के नंबर पे मैसेज करके भेजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होगा बच्चों के कौन से डाउट क्लैरिफाई करने हैं, तो हम एक स्ट्रीमलाइन जब चीज चलती है तो हमें प्रॉपरली उसे मैनेज करके चलना होगा कि उतनी देर में हम उतने ही डाउट्स को क्लैरिफाई करें जितने 1 घंटे में किए जा सकते हैं। क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है कि सेशन बहुत लेंदी होगा तो आप लोग उसे समझना छोड़ देंगे और बोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो डाउट्स अपने रखिए, लिस्ट तैयार रखिए, और ये सब तभी होगा जब आप 2-2, 3-3 बार वीडियोस को रिवाइज करके देख रहे होंगे, जितने भी प्रोग्राम्स आपको देते हैं आप उन्हें बना करके उन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। ये टॉपिक कल की क्लास में कंटिन्यू होगा। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। ओके।